हेलो स्टूडेंट्स। लॉकडाउन सीरीज के अंतर्गत हम लोग आज स्टूडेंट्स फ्रेंड के एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर को देखेंगे, जिसमें बहुपद के गुणनखंड को पूछा गया है। आज की क्लास में हम लोग बहुपद के गुणनखंड को तोड़ने का आसान तरीका सीखेंगे। आप ध्यान से देखना और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कितनों भी बड़े सवाल को इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखें, सवाल दिया हुआ था x² + 14x + 45। बहुपद के गुणनखंड में सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद के अचर को गुणा किया जाता है। तो यहां देखेंगे कि प्रथम पद यानी x² का जो गुणज है वो 1 है और यहां अंतिम पद में 45 है। तो 1 और 45 को गुणा करेंगे तो आपका आएगा 45। चूंकि ये +1 यहां था, ये +45, इसलिए +45 होगा। अब आप देखना कि 45 के कितने फैक्टोरिज्म हो सकते हैं, यानी 45 को कितने तरीके से आप तोड़ सकते हो। तो 45 को आप तोड़ सकते हो 45 गुना 1, या फिर 15 गुना 3, या फिर 9 गुना 5, या फिर 5 गुना 9, 3 गुना 15, 1 गुना 45। ये 3 तरीके से, यानी 3 दूनी 6 तरीके से आप कर सकते हो कि 45 को तोड़ सकते हो। अब हमें देखना है कि यहां पर 45 के आगे कौन सा चिन्ह है। यदि यहां प्लस रहेगा तो हम उन्हीं पक्ष को लेंगे, उन्हीं फैक्टोरिज्म को लेंगे जिनके जोड़ने पर बीच वाला आ जाए, और अगर यदि यहां पर माइनस रहेगा तो हम उन्हीं दोनों अवयवों को लेंगे कि जिसको घटाने पर बीच वाला आ जाए। तो चूंकि यहां पर प्लस है तो हम केवल उन्हीं अवयवों को लेंगे जिनको प्लस करने पर अर्थात जोड़ने पर बीच वाला आ जाए। तो देख रहे हैं 45 और 1 46 नहीं होगा, 15 3 18 नहीं होगा, ये 9 और 5 14 हो जाता है। तो हम यही दो अवयवों को यहां मध्य पक्ष में रखेंगे, मध्य भाग में रखेंगे। और एक चीज और भी ध्यान देंगे कि मध्य भाग में जब प्लस हो तो दोनों को प्लस करके लिखेंगे, अगर मध्य भाग में माइनस हो तो दोनों को माइनस करके लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे प्रथम पद जैसा है, प्रथम भाग जैसा है उसी तरह रहेगा, अंतिम भाग वही रहेगा। मध्य भाग को तोड़ते हैं तो x² प्लस, अब लिख देंगे 5x और प्लस 9x, चूंकि इन दोनों को जोड़ने पर ही 14 आया, और फिर अंतिम भाग को जैसा था वैसा ही लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों जोड़ा में पेयर में आया, ये दोनों भी पेयर में आया, तो इन दोनों में क्या मिल रहा है। तो इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि x मिल रहा है, तो x को कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर x² है, तो x² का मतलब होता है x गुना x। तो x जब इससे कॉमन ले लेंगे तो यहां x बचेगा, और इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो 5 बचेगा। तो इन दोनों पदों से देख लेते हैं कि ये आया टूट करके। अब इन दोनों पदों में देखेंगे तो आगे जो भी चिन्ह रहेगा उसी को कॉमन में लेंगे। अब देख रहे हैं इन दोनों में किस संख्या से या किस अंक से दोनों डिवाइड हो रहा है। तो 9 से ये 9 कट रहा है, 9 से ये 45 कट रहा है, तो 9 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये x बचेगा, और 9 का कितना बार पढ़ेंगे 45 होगा, तो 9 से 5 बार अगर यदि गुना करते हैं तो 45 हो जाता है, तो यहां पर 5 होगा। फिर हम लोग चेक करेंगे कि अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तब सवाल सही बन रहा है, अदरवाइज गलत हो रहा है। तो देखते हैं यहां ब्रैकेट में x + 5 है, यहां भी ब्रैकेट में x + 5 है, यानी दोनों मिल रहा है, तो ये सवाल आगे सही बन रहा है। तो दोनों में जो मिल रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, तो x + 5 कॉमन ले लिए, इधर बचा x और यहां +9, तो ये x + 9 होगा। इस तरह से ये गुणनखंड टूटेगा। फिर अगला सवाल भी आपको बताता हूं, इसको पहले आप देख लें, अगला सवाल बताऊंगा, और यकीनन इसको देख करके आप आसानी से इस चैप्टर के सवाल को सॉल्व कर देंगे। देख लें एक बार। अब देखिए इसमें दूसरा सवाल जो है 1 का 5 नंबर है।
ये जो एक का एक आपने देखा था वो तीनों भाग जो था प्लस में, इसमें देख रहे हैं कि एक भाग माइनस है, इसको भी हम लोग देख लें। तो बनाने का तरीका बिल्कुल उसी तरह है जो पहले सवाल को बनाया था। इसमें भी हम लोग देखेंगे पहले भाग का जो गुणज है तो 1 और अंतिम भाग का गुणज -40, तो दोनों को पहले गुना कर देते हैं। तो 1 गुना -40 करेंगे तो -40 होगा। अब हमें देखना है कि 40 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, किस रूप में 40 को लिखा जा सकता है, किस गुणनखंड के रूप में। तो 40 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 40, 2 गुना 20, 4 गुना 10, 5 गुना 8, फिर 8 गुना 5, 10 गुना 4, 20 गुना 2, 40 गुना 1। तो इस रूप में हम लोग 40 के गुणनखंड को लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि यहां पर चिन्ह कौन सा आया था, तो यहां पर चिन्ह माइनस है। अगर चिन्ह यहां प्लस रहता तो हम उसी दो अवयव को लेते जिनको जोड़ने पर ये मध्य भाग आ जाता, यानी 6 आ जाता। लेकिन यहां पर माइनस है तो हम उन्हीं दोनों अवयव को उठाएंगे जिनको घटाने पर ये 6 आ जाए, मध्य भाग आ जाए। तो 1 में 40 घटेगा तो 6 नहीं आएगा, 2 में 20 घटेगा तो नहीं आएगा, 4 में 10 घटेगा तो माइनस आ सकता है। लेकिन अगर 10 में 4 घटा देंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि ये प्लस है तो बड़ा वाला प्लस होगा, छोटा वाला माइनस होगा। देखते हैं x² प्लस 10x माइनस 4x माइनस 40, जैसा कि पिछले सवाल में भी मैंने बताया था और इस बार भी आप देख लो कि पहला भाग उसी तरह लिखा जाता है, अंतिम भाग को भी उसी तरह लिखा जाता है, केवल मध्य भाग को तोड़ा जाता है। और मध्य भाग को तोड़ने के लिए इस तरह से गुणनखंड का सहारा लेते हैं। मध्य भाग में 6x था तो 10x माइनस 4x लिखा, चूंकि यहां माइनस था तो घटाने वाले ही अवयव का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं कि यहां दोनों पेयर में है, जोड़ा में है, तो इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है। तो यहां x² है, यहां x है, तो x कॉमन ले सकते हैं। तो यहां x गुना x 2 बार है तो x एक बार ले लिए तो एक बार x यहां होगा, इससे x आपने बाहर कर लिया तो ये 10 बचेगा। फिर इन दोनों अवयव में देखते हैं तो आगे जो भी चिन्ह होगा उसी को कॉमन लेंगे। तो माइनस था तो माइनस ले लिया कॉमन। अब देखते हैं किस अंक से दोनों कट जाता है, क्योंकि चर तो यहां है, यहां चर नहीं है, तो 4 से दोनों कट जाता है तो 4 को कॉमन ले लेंगे। -4x से माइनस कॉमन लिया तो माइनस तो बाहर हो जाएगा, यहां प्लस बचेगा, 4 भी मैंने बाहर कर लिया तो ये केवल x बचा। इससे भी माइनस कॉमन आ गया तो यहां पर प्लस, 4 कितना बार पढ़ेंगे 40 होगा, तो 4 का 10 बार पढ़ते हैं तो 40 होगा। अब ये देखेंगे कि दोनों ब्रैकेट अगर सेम आ रहा है तो आपका सवाल सही बन रहा है, नहीं तो गलत हो रहा है। तो देखते हैं कि दोनों ब्रैकेट में x + 10 है, इसका मतलब सही है। अब इन दोनों में से x + 10 को कॉमन ले लेंगे, x + 10 कॉमन ले लिया, यहां पर x बचा, यहां -4 बचा। इस तरह से ये गुणनखंड टूट गया। अब इसके आधार पर आप लोग एक्सरसाइज 4.3 का जितना हो सके मैक्सिमम सवाल आप सॉल्व करें, और जो दिक्कत होगी वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपना प्रॉब्लम डाल सकते हैं, अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। थैंक यू।